हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मल्टी कलर में एक गर्ल्स टॉप बनाकर लाए हैं। और ये देखिए, इसमें हमने छोटे छोटे फ्लावर का पैटर्न डाला है। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा है। और जिस ये हमने जो हम कार्डिगन बनाते हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है हमारे पास, उसमें हमने ये पैटर्न बनाया है। और बहुत ही प्यारा पैटर्न है और बनाना भी आसान है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए, ये देखिए 9 नंबर का हमने क्रोशिया हुक लिया है। इसी से हमने ये पूरा बनाया है। और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसे बनाएंगे। देखिए ये मैंने बड़े गर्ल के लिए बनाया है, मैं आपको इसको छोटे पार्ट में बनाना सिखाऊंगी। हम बनाएंगे 1 ईयर गर्ल के लिए, 1 ईयर से 5 ईयर गर्ल के लिए। ये 5 से 7 साल की गर्ल को आराम से आ जाएगा। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ से 88 चेन बनाना स्टार्ट किया था, फिर हमारा ये बना है। और ये देखिए थोड़ा सा लूज़ भी है। ये देखिए 7 साल की गर्ल को ये आराम से आ जाएगा। सेम तरीका है बनाने का, सिर्फ हम ऊपर से चेन कम लेंगे। आगे जब आप बनाएंगे बड़ा या छोटा तो डबल क्रोशिया जैसे इसमें बढ़ाएंगे, सेम वैसे ही आप भी बढ़ाइएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। लूप लिया है, चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाई है। 70 चेन और बना लेंगे तो टोटल हमारे पास ये 80 चेन हो जाएगी। तो बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए 80 चेन हमारे बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 4 चेन ली है। पहली चेन एक हमारा ये लूप हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन से हम धागा निकालेंगे इस तरह से। धागा सा थोड़ा हम लूज़ रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। ये 2 हो जाएंगे, फिर से बनाएंगे 3, फिर से चेन में से निकालेंगे 4, फिर एक हम जहाँ पर हमने बना ज्वाइंट किया था उस चेन में ये 5 हो जाएंगे, फिर एक हम नेक्स्ट चेन में। यहाँ पर देखिए 6 लूप हैं हमारे, 6 को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न का एक कंप्लीट हुआ है, फ्लावर छोटा सा हमारा। अब इसे हम देखिए यहाँ से भी इस तरह से बना देंगे। एक धागा हमारा ये हो गया। फिर जिस धागे से हमने इसे कंप्लीट किया था, देखिए ये वाला धागा, इसमें से भी हम इस तरह से निकालेंगे, 2 हो जाएंगे। अब ये जो हमारा लास्ट का था छठा, इस चेन इस धागे का पीछे से, ये पीछे से लिया, ये 3 हो गए। फिर जिस चेन में हमने लास्ट बनाया था, देखिए ये हमारा यहाँ पर हमने बनाया था, इस चेन के अंदर से एक लूप लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4, ये 4 हमने जो धागे लिए हैं ये हमने इस फ्लावर से लिए हैं। और ये हमारा जो पैटर्न है 2 चेन में बनता है। 4 ये हो गए। अब दूसरा फ्लावर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक चेन ली है, फिर दूसरी चेन ली है। तो यहाँ से हमने 2 चेन ली है, तो ये हमारे 6 बन गए। इन 6 लूप से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा। इस तरह से देखिए बनाया, फिर इसे हमने कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पर फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला धागा, फिर ये जिससे हमने कंप्लीट किया था उसमें से निकाला 2, फिर ये पीछे से लेंगे 3, फिर ये हमारा देखिए जहाँ पर हमने दूसरा धागा लिया था चेन में, सेकंड चेन में, उसमें से निकालेंगे। तो ये देखिए दूसरे पैटर्न से भी हमारे पास ये 4 लूप आ गए। अब हम चेन से लेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2, 2 चेन ली है, इसी से हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इसे हम हर 2 चेन लेते, 4 हमारे इसमें से धागे आएंगे और 2 चेन ही लेंगे, इससे हमारा ये एक पैटर्न बनकर कंप्लीट होगा। तो हम बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हुआ और इस तरह से देखिए छोटे छोटे हमारे फ्लावर बने हैं।
अब हम इसे फर्स्ट चेन के साथ यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे टर्न करेंगे और रोंग साइड आ जाएंगे। रोंग साइड आएंगे तो ये देखिए फ्लावर का ये हमारा यहाँ पर ये जो चेन है इसके अंदर हम स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। एक दो, दो चेन ली है, फिर धागा लेंगे, यहीं पर हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए दो बन गई। फिर धागा लेंगे, फिर हम नेक्स्ट फ्लावर के ये देखिए बीच में जाएंगे, यहाँ पर भी हम इस तरह से दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो बार बनाया, फिर धागा लेंगे, नेक्स्ट में भी हम दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, फिर नेक्स्ट चेन में दो। अब हम पूरा राउंड इसी तरह से बनाएंगे। हर फ्लावर के बीच में दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये फ्लावर का जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये देखिए ये वाले पार्ट में, इसमें, फिर इसमें, इस तरह से हम दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। और ये सीधी साइड हमारा देखिए फ्लावर इस तरह से बनेगा, बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हुआ और यहाँ पर हम देखिए हमारी फर्स्ट और सेकंड चेन के अंदर हम यहाँ पर इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे और टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पर दूसरा धागा ज्वाइंट करना है, तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लिया और इसे हम करेंगे, देखिए इस तरह से लेंगे और हम इसे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे, ये वाला धागा हम कट कर देंगे, फिर हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम आगे बनाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर हमारी एक चेन बन गई है, दो तीन चार, चार चेन ली है। पहली चेन को छोड़ेंगे, फिर से दूसरी में से निकालेंगे, दो तीन चार, फिर जहाँ पर जॉइंट किया था इसी में से पाँच छः, ये देखिए छः बन गए हमारे। देखिए ये जो छः हमारे कंप्लीट हुए हैं, अब हम इन्हें एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर एक बार इस धागे में से। अब ये देखिए हम इसे सीधा करेंगे तो ये देखिए ये हमारे फ्लावर के ऊपर आया है, ये दो चेन में हमारा बना। फिर से बनाएंगे, एक लूप है हमारे पास, एक हमने जो कंप्लीट किया था उससे बनाएंगे दो, फिर इस धागे के पीछे वाले धागे से बनाएंगे तीन, फिर जिसमें हमारा ये लास्ट बना था उसमें बनाएंगे चार, फिर नेक्स्ट दो चेन लेनी है पाँच और छः, फिर से कंप्लीट करेंगे, फिर बनाएंगे एक दो, सॉरी चार हो गए, फिर से बनाएंगे पाँच छः। इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। पीछे वाले धागे से बनाना है, आगे वाले से नहीं बनाना है। ये देखिए ये जो दो धागे हैं एक दो, तो ये पीछे वाले में बनाना है। ये इस एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, दो चेन में हम ये पैटर्न बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पर इसे ये देखिए फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से, टर्न करेंगे, दो चेन लेंगे, एक दो, धागा लेकर अब देखिए हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाना है, तो हम हर एक जहाँ पर हमने इस राउंड में हर चेन में दो बार बनाया था, अब हम हर चेन में तीन बार बनाएंगे। जब आप बड़ा बनाएंगे तो बड़ा भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हर चेन में तीन बार। फिर से एक बार बनाया, दो तीन, तीन हो गया, फिर से बनाएंगे एक दो तीन, फिर बनाएंगे एक दो तीन,
इसी तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड, देखिए यहाँ पर रेड पैटर्न हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने वाइट का सेम फ्लावर बनाए हैं, जैसे हमने ये 2 राउंड में बनाए थे सेम वैसे ही हमने फ्लावर बनाए हैं। अब हम इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने हर डबल क्रोशिया के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया था। अब हम यहाँ पर देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। ये हमारा रोंग साइड में आ गए हैं, 2 चेन ली है, यहीं पर हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 2 हो गया, एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2 3 4। देखिए 4 बार हमने 2 बनाए हैं। अब ये हमारी 5वां पैटर्न है। 5वें पैटर्न में हम 3 बार बनाएंगे, 2 3, 3 बार बना लिया। फिर हम 2 बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम 2 बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट में 4 बार हम 2 बनाएंगे, 1 2 3, और ये हमारा 4th है, 4th में हम 2 बनाएंगे। अब ये देखिए 5वां पैटर्न है, इसके अंदर हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। और इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से ये फ्लावर वाला पैटर्न बना लेंगे और फिर हम आपको आगे बताएंगे कि डबल क्रोशिया किस तरह से बढ़ाना है। तो बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है वाइट वाला, और अब हम है ग्रीन वाले पर। हमने ग्रीन धागे से इसमें हाफ ये बनाकर कंप्लीट किया है फ्लावर, और अब हम रोंग साइड में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। पहले हम 2 चेन ली है और फिर हम यहाँ पर एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ये एक बार बना, फिर से बनाएंगे 2 3 4 5, 5वीं चेन में 3 बार बनाना है। जैसे हमने वाइट में बढ़ाया था, हर 5वीं चेन में हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर बनाएंगे 3 4, ये है 5वीं चेन में हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। तो हम इसी तरह से बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। हर 5वीं चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। तो इस तरह से देखिए हम बनाते हुए जाएंगे और इसे हम थोड़ा सा बनाएंगे। हर राउंड में हमें ऐसे ही करना है। 5वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो बनाते हुए हम इसे आर्म होल की लेंथ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं कि यहाँ तक हमने इसे बनाकर कंप्लीट किया है। आर्म होल की हमारी यहाँ पर लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। और अगर हम इसमें रो काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो पैटर्न हमने बनाया था उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाया है। 9वें में हमने ये फ्लावर का पैटर्न बनाया है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे, जो हमारा इसका दूसरा राउंड बनेगा उससे हम ज्वाइंट करेंगे। यानी 9 राउंड में हमने इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट की है आर्म होल की। और आप इसमें छोटा या बड़ा जिस साइज़ में बनाएंगे आप इसे बना सकते हैं। लेंथ हम छोटे में हम 9 राउंड का ही रखेंगे, क्योंकि जब हम छोटा बनाएंगे तो इसमें पैटर्न भी छोटे होंगे, तो जिससे इसकी आर्म होल जो हमारा ये है ये हमारा कंप्लीट बनेगा। तो 9 राउंड ही हम छोटे में रखेंगे। तो अब हम इसमें आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये 28 पैटर्न हमने यहाँ पर रखे हैं। 28 हमारे पैटर्न दूसरी बाजू के लिए है। बीच में हमारे 28 पैटर्न ये है और 28 हमारे यहाँ पर है। तो 28 यहाँ पर, 28 हमारे बाजू पे है। तो चलिए आगे हम इसे बनाते हैं। देखिए ये हमने अलग किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर रोंग साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने चेन ली है, एक बार और बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा।
तो हम ये देखिए, जो ये हमने 2 चेन ली है, इसे काउंट नहीं करेंगे, एक काउंट करेंगे, एक बन गया, एक बार और बनाएंगे तो यहाँ पर ये हमारे 2 बन गए। अब हम इसे टर्न करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग साइड से बनेगा, तो टर्न करेंगे और जो ये हमारा 28वां पैटर्न है, इसमें हम इसे यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना दिया, 2 हो गया। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से बनाया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, दूसरी साइड आएंगे राउंड के। यहाँ पर हर फ्लावर के अंदर हम 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, सिंपल ऐसे ही बनाते हुए आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो बनाकर हम यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए, बनाते हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं और अब हम यहाँ पर धागा लेंगे और ये जो हमारा दूसरी साइड से 28वां पैटर्न है, इसके अंदर हम यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। फिर दोबारा हम दूसरे पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरह से बनाकर हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इसमें ये जो 2 धागे हैं, देखिए यहाँ पर ये 1 और 2 धागे हैं। इसमें हम पहले वाले पर इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे, इस तरह से स्लीव स्टिच किया, एक चेन लेके यहाँ पे धागे को हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है राउंड। अब हम इसमें दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे और सिर्फ ये इतना पैटर्न जो है हम इसे ही बनाते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए देखिए, हम फिर इसमें दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे, ये वाला, यहीं से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए, यहाँ पर बीच में दो चेन में हमारा एक पैटर्न बनता है, 1 2, तो यहाँ पर हम बीच में यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे धागा। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन ली है। अब देखिए, यहाँ पे एक चेन हम ये वाली स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम बनाएंगे, धागा थोड़ा सा लूज रखेंगे, 2 3 4 हो गए। अब हम जहाँ से हमने धागा लिया था सेम वहाँ पर बनाएंगे 5, और एक ये जहाँ पे हमने धागा कट किया था जिस चेन के अंदर, उसमें से बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पास 6 धागे हो गए, 1 2 3 6 लूप हो गए। 6 को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे पास एक लूप ये है, जिस धागे से हमने कंप्लीट किया था उसमें से निकालेंगे, ये 2 हो जाएंगे। और ये जो हमारा लास्ट वाला है, इसके पीछे वाले धागे में से हम इस तरह से बनाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। फिर यहीं पर नीचे से हम बनाएंगे 4। अब ये हमारा देखिए नेक्स्ट है, जिसमें 2 है धागे, 2 चेन है, सॉरी। इसमें से हम बनाएंगे, पहले में एक बार बनाया, फिर दूसरे में बनाया, और इन्हें भी हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, 6 धागों को एक साथ। फिर से बनाएंगे, एक ये है, फिर नेक्स्ट में लेंगे 2, फिर पीछे से लेंगे 3, फिर जिस चेन में हमने बनाया था इसमें से ही लेंगे 4। अब नेक्स्ट पैटर्न की हम 2 चेन लेंगे, 1 2, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बनाते हुए ये फ्लावर हम, ये पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये पैटर्न बचा हुआ है। देखिए, यहाँ पे 2 चेन है, 1 2। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, एक हमारे पास लूप है, 2, फिर हम पीछे से उठाएंगे,
3 4, अब यहाँ पर हमारे पास जो 2 चेन है उसमें बनाएंगे 5, फिर ये दूसरी चेन है इसमें बनाएंगे 6, एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमने 4 चेन ली थी ये वाली, इस चेन में यहाँ पे आपको एक लूप दिखाई देगा, इसके अंदर हम इस तरह से लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पे 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड से हम यहाँ पर बनाएंगे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। ये जो हमने 2 चेन बनाई है इसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए 2 बार बना लिया। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट पैटर्न के अंदर भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे और देखिए इसे हम बनाएंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे। आगे हम इसमें जितना भी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे और फिर आपको आगे इसमें हम बाजू बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो ये लेंथ बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ये नीचे की लेंथ हमने कंप्लीट की है और इसमें हमने देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड हमने बनाने के बाद, पैटर्न के 10 राउंड बनाने के बाद हमने यहाँ पर ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया है। और ये ऐसे ही सेम हमने देखिए यहाँ पर गला भी बनाकर कंप्लीट किया है। ये सेम एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का हमने गला बनाया है। देखिए कितना प्यारा हमारा गला बना है। अब हम इसमें बाजू बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक साइड की बाजू बनाकर कंप्लीट की है इस तरह से, और बाजू पर भी सेम हमने यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया है, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का। और यहाँ पर भी देखिए हमने इसमें 9 राउंड बनाने के बाद ये बॉर्डर बनाया है। और अब हम ये बाजू किस तरह से बनाएंगे वो आपको दूसरी साइड बताएंगे किस तरह से हमें बनानी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे 28 पैटर्न है, जिसमें से हम 8 पैटर्न कम करेंगे और 20 पैटर्न हम रखेंगे अपने बाजू के लिए। यहाँ पर देखिए ये 20 पैटर्न हमने लास्ट तक रखे हैं और फिर हमने इसमें बॉर्डर बनाया है। तो अब हम यहाँ पर 8 पैटर्न घटाते हुए जाएंगे, हर पैटर्न में एक एक पैटर्न हम घटाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया की रो है हमने वो बनाकर कंप्लीट की है। अब हम यहाँ पर देखिए धागा ज्वाइंट करेंगे और यहीं से हम पैटर्न घटाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 9 राउंड है और हमें 8 पैटर्न घटाने हैं, 8 ही उसमें घटाएंगे राउंड में। यहाँ पर देखिए 4 चेन ली है, पहली चेन हम स्किप करेंगे और दूसरी चेन के अंदर हम इस तरह से धागा लूज लेंगे, फिर से लेंगे 3 4 हमारे पास लूप हो गए। जिस चेन में हमने ये बनाया था एक इसमें से लेंगे 5, फिर नेक्स्ट चेन से लेंगे 6 हमारे पास धागे हो गए। 6 को हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर से बनाएंगे, धागा लिया है 1, पीछे से लेंगे 2, फिर हमने इसमें से बनाया था 3 4, ये देखिए 6 हो गए हमारे पास और इसे हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए एक पैटर्न हम यहाँ से कम करेंगे और एक यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हम किस तरह से कम करेंगे, एक बार लिया है, ये 2 हो गए, फिर पीछे से लेंगे 3, फिर यहाँ से लेंगे 4, फिर आगे से हमें 2 चेन लेनी है। पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 चेन, क्योंकि हमें एक पैटर्न कम करना है।
हर पैटर्न हमारा 6 लूप में बनता है और इसे घटाने के लिए हमने यहाँ पे 7 लिए हैं। 1 2 3 और एक ये 7 हो गए। इनको हम एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हाफ पैटर्न आ गया है। फिर धागा लिया है 1 2 3 सॉरी ये हमारे पास 5 हो गए। फिर से लेंगे 6 कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पैटर्न 2 चेन में बनता है। 3 में हमने यहाँ पर बना लिया है और 3 हम यहाँ पर बनाएंगे, 3 लूप में यहाँ पर बनाएंगे। तो हाफ हमारा यहाँ पर कम होगा, हाफ हमारा यहाँ पर। तो इस तरह से हाफ हाफ करने पर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सेम ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे और दूसरी साइड आके हम घटाएंगे। तो ये बनाकर राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल बनाते हुए आएंगे और यहाँ पर हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हम बनाते हुए आ गए हैं और ये देखिए हमारा यहाँ पर एक चेन हमारी ये है जो हमारे पैटर्न की है, 1 फिर 2 3 चेन हमने लास्ट तक रखी है। तो हम यहाँ पर अब आगे बनाएंगे। हमारा पैटर्न 2 चेन में बनना था लेकिन अब हम इसे 3 में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 4 लूप हो गए। अब हम इस पैटर्न के 2 लेंगे, 1 2 और एक ये हमारा देखिए ये चेन है, एक इसमें से लेंगे 3। तीनों को हम इस तरह से 7 लूप को एक साथ कंप्लीट किया। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से इस चेन में हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से किया। 1 2 चेन ली है और हम इसे टर्न करेंगे और रॉन्ग साइड से हम हाफ डबल क्रोशे की रो बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और धागे को हमने कट किया है। अब हम इसमें फिर से वाइट धागा ज्वाइंट करेंगे। अब फिर से हमें पैटर्न घटाना है। एक पैटर्न हमारा यहाँ पर कम हो गया है और हमारे पास अभी 27 पैटर्न बचे हैं। फिर से बनाएंगे, 2 धागे हो गए, 3 4, एक यहाँ से बनाया 5, फिर नेक्स्ट चेन में बनाया 6, एक साथ कंप्लीट किया। फिर बनाएंगे 1 2 सॉरी ये 4 हो गए। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में इस तरह से एक बार और चेन लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर पैटर्न कम करना है। तो 3 चेन ली है और यहाँ पर ये हमने कंप्लीट किया इस तरह से। फिर से बनाएंगे 1 सॉरी ये 3 हो गए, 4 5 6 और बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और दूसरी साइड आएंगे, ये बनाते हुए आएंगे और यहाँ पर भी आकर हम सेम घटाएंगे, 3 चेन लेंगे और 3 चेन में हम पैटर्न कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये बनाना आगे सिंपल है। इसी तरह से बनाते हुए आप अपनी बाजू के जितना भी आपको अपने बच्चे के लिए लूज़ या टाइट बाजू रखनी है, आप उतना ही इसमें पैटर्न घटाइएगा और बनाकर फिर इसे कंप्लीट कीजिए। और कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने वो खोल दिया है वाइट धागा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा और हमें बॉर्डर बनाना है तो हम ये जो पीछे वाली चेन है जिसमें हम पैटर्न बनाते हैं, इसके अंदर से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और पहले वाली चेन में डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, हम इसमें बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का हम बॉर्डर बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो हम ये कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए कार्डिगन हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और लुक देख लीजिए इसका कितना प्यारा बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।